रिकॉर्डिंग तो स्टार्ट हो गई है। See, see. Great. So let us start. Let me present my screen now. Second. अब मेरी स्क्रीन दिख रही है? यस सर। Yes, sir. ठीक है, डेटा 11 शीट पे आ जाइए। डेटा 11 शीट पे आ जाइए। डेटा 11 शीट पे आ जाइए। इसका एक कॉपी बना लो। इसको पहले यही नीचे कॉपी बना लो और इसमें से ना Q2 हटा देना या फिर टारगेट हटा देना और इसको बना देना टारगेट। ये ऊपर वाले डेटा को बस कॉपी कर लो। ऊपर वाले डेटा को कॉपी कर लो और Q2 का जो नंबर है उसको टारगेट बना दो। Q2 का जो नंबर है उसको टारगेट बना दो। Q2 का जो नंबर है उसको टारगेट बना दो। I hope one of you, either Asif or Madiha, is checking the participant list. Just do this, everyone. Just copy the table, column B, C, and D, and जो Q2 है उसको बस टारगेट बना देना. ठीक है. What we're creating now is called a bullet chart or a thermometer chart, which is not a default in Excel. ठीक है. तो एक बार आप देखिए स्टेप बाय स्टेप करना कैसे है, फिर मैं आपको बताऊंगा. ठीक है. सबसे पहले आप देखिए स्टेप बाय स्टेप करना कैसे है, फिर मैं आपको दिखाऊंगा. तो सबसे पहले हम एक नॉर्मल क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट बनाएंगे. क्लस्टर्ड कॉलम यानी इंडिविजुअल कॉलम्स होते हैं. स्टैक्ड यानी एक के ऊपर एक आते हैं. क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट बनाएंगे. हम सिंपली एक क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट बनाएंगे. वंस वी क्रिएट द क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट, मैं डेटा के अंदर कहीं भी क्लिक कर सकता हूँ. मुझे पूरा डेटा सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है. मैं इंसर्ट में जाके चार्ट वाले सेक्शन में जाके क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट यहाँ से ऐड कर सकता हूँ. नाउ व्हेन आई ऐड अ चार्ट, and let's say this specific chart I want to create, rather than representing it this way, I want to create a thermometer or a bullet chart. ठीक है, multiple names है, thermometer chart है, bullet chart है. Let's say you want to create something like that. कैसे करेंगे एक बार देखिए. तो the idea is that सबसे पहले आपका जो चार्ट है उसके मैं आपको एलिमेंट समझा देता हूँ. So when you select the chart like this, you're selecting the outer area. ठीक है. There is an inner area as well. तो ये जो inner area है ये आप चार्ट के अंदर, जो चार्ट का लार्जर एरिया उसके अंदर मूव करते हो. तो आपको जब चार्ट मूव करना है बाहर से, यहाँ से आउटर बाउंड्री से मूव करोगे, ना कि इनर बाउंड्री से. You move from the outer boundary, not from the inner boundary. Then what you can also do here is, ये जो अगर आपके पुराना नया वर्जन है तो यहाँ पे आपके पास एक प्लस टैब होगा जिसमें बहुत सारे चार्ट एलिमेंट्स हैं. चार्ट एलिमेंट्स कैन बी मल्टीपल थिंग्स. एक होता है एक्सेस टाइटल होते हैं. ठीक है, यानी आपके एक्स और वाई एक्सेस के टाइटल्स हैं. चार्ट का टाइटल इज एन एलिमेंट. डेटा लेबल्स आर एलिमेंट्स. डेटा टेबल होता है एक. एरर बार्स होते हैं, ग्रिड लाइंस होती हैं और लेजेंड्स होते हैं. ठीक है, लेजेंड्स ये जो नीचे कलर्स है वो होता है. ठीक है. अगर आपके पास यहाँ पे अवेलेबल नहीं है प्लस बटन में, तो आप जब चार्ट पे क्लिक करेंगे और ऊपर रिबन में जाएंगे तो यहाँ पे चार्ट डिजाइन का टैब आ जाता है. यहाँ पे यू सी दिस चार्ट डिजाइन टैब. इसमें इफ यू कम टू द वेरी लेफ्ट, यहाँ पे यू हैव ऐड चार्ट एलिमेंट. यहाँ पे यू हैव ऐड चार्ट एलिमेंट. ठीक है, इसमें भी आपको ये सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं. जनरली हम ग्रिड लाइंस बंद रखते हैं ताकि इट लुक्स लिटिल नीटर. ठीक है, और इस केस में इस तरीके से. नाउ what we will also do is I will click on the target bar. I will click on the target bar. राइट क्लिक करेंगे और चूज करेंगे फॉर्मेट डेटा सीरीज. ठीक है, चूज करेंगे फॉर्मेट डेटा सीरीज. यहाँ पे आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं. फिर से गैप विड्थ होता है बेसिकली हर इंडिविजुअल बार के बीच में कितना स्पेस होना चाहिए. अब गैप विड्थ अगर कम करोगे तो बार्स विल कम क्लोजर टू ईच अदर. अगर आप गैप विड्थ इंक्रीज करोगे तो बार्स विल गो फर्दर अवे फ्रॉम ईच अदर. इस केस में हमें गैप विड्थ कम रखना है जनरली फॉर द काइंड ऑफ चार्ट दैट वी आर क्रिएटिंग. फॉर द काइंड ऑफ चार्ट दैट वी आर क्रिएटिंग, दिस इज गैप विड्थ. ये आता है राइट क्लिक करके फॉर्मेट डेटा सीरीज पे क्लिक करने से.
Then the other setting that you have is series overlap. Since आपके पास दो सीरीज है जो आप यूज कर रहे हो, और आप सीरीज ओवरलैप को अगर 100% कर दोगे तो दोनों बार वन टॉप ऑफ ईच अदर आएंगे. बोथ द बार्स विल कम ऑन टॉप ऑफ ईच अदर. बोथ द बार्स विल नाउ कम ऑन टॉप ऑफ ईच अदर. ठीक है. Once I've done this, what I can do is I can come to the fill option over here. I can come to the fill option over here. ठीक है. And यहाँ से I can make this into a no fill. यानी टारगेट के बार का कोई कलर नहीं होगा. और बॉर्डर में मैं सॉलिड लाइन चूज करूंगा. बॉर्डर में मैं सॉलिड लाइन चूज करूंगा ताकि टारगेट का जो बार है मुझे डिस्टिंक्टिवली दिखाई दे. पहले मैं एक बार दिखा देता हूँ, मैं फिर से दिखा दूंगा. एक बार आप देखिए हम बनाना क्या चाहते हैं. ठीक है. ईमानदार आदमी खुद हमसे कह रहा है भाई बाहर खाना खा रहे हो तुम. देन मैं यहाँ ऊपर सीरीज ऑप्शंस में, सिंस मेरे पास दो वैल्यूज हैं, टारगेट है, सेल्स है, मैं यहाँ ड्रॉप डाउन पे चूज करके यहाँ से सेल्स चूज कर सकता हूँ. और अब जो मैं फॉर्मेटिंग करूंगा सेल्स पे होगी. सेल्स में मान लीजिए मुझे करना है हम लोग को सॉलिड येलो कलर, येलो कलर. एंड इन टर्म्स ऑफ द, yeah, this is what I want. And in terms of the gap width, you can either increase or decrease the gap width. That's totally up to you. You can either increase or decrease the gap width. That is totally up to you. Okay. This kind of a chart is known as a bullet chart. This kind of a chart is known as a bullet chart. So anytime you're, say, let me make this a smaller number. Right. Why is this? It's 300. Sorry. Let me make this 100. Anytime your target and sales are not matching, rather than showing a normal chart like this, rather than showing a standard chart like this, you can create something like this. This is known as a bullet chart. I can just show you. Bullet chart होता है, thermometer chart होता है. Images. Right. इस तरीके वाला मैं बता दूंगा कि बाहर वाला जो बार है वो ज्यादा बड़ा है, अंदर वाला बार छोटा है. But something like this, right? These are known as bullet or thermometer charts. These are known as bullet or thermometer charts. एक्सेल में कस्टम नहीं होते हैं. एक्सेल में कस्टम नहीं होता, आपको बनाने पड़ते हैं. ठीक है. तो rather than creating something like this, you can create something like this. This is known as a bullet chart. ठीक है. ये एक है. दूसरा that I want to do is I click here again for insert, and this is called a thermometer. इसमें आपको कुछ सेटिंग चेंजेस करने होते हैं. रिमेंबर, एक्सेल पे जब आप चार्ट बना रहे हो, a lot of times you will have to spend time doing the formatting. A lot of times you will have to spend time doing the formatting. ठीक है. So I'll just choose the first one. इसमें I have to right click and go to change chart type. And go to change chart type. Then I want to go to combo. ठीक है. दोनों मुझे बार्स ही चाहिए. लेकिन मैं जो सेल्स है उसको मैं मेरा सेकेंडरी एक्सेस बना देता हूँ. ठीक है. इससे क्या हो जाएगा, लेफ्ट और राइट दोनों तरफ एक्सेस आ जाएगा. लेफ्ट और राइट दोनों तरफ एक्सेस आ जाता है. आप देख रहे हो लेफ्ट पे भी एक्सेस है, राइट पे भी एक्सेस है. बिकॉज जब हम जनरली गैप विथ रिड्यूस करते हैं या हम सीरीज ओवरलैप हटाते हैं, जब मैं राइट क्लिक करूंगा, मैं फॉर्मेट एक्सेस पे जाऊंगा, फॉर्मेट चार्ट एरिया पे, और यहाँ से लास्ट ऑप्शन में जाऊंगा, साइज नहीं, वन सेकंड, क्लिक ऑन द बार, सॉरी, फॉर्मेट डेटा सीरीज. जब मैं जनरली गैप विथ इंक्रीज या डिक्रीज करता हूँ ना, आप देख रहे हो दोनों बार्स का एक साथ होता है. आप देखो कि दोनों बार्स का एक साथ होता है. अभी जो मुझे चार्ट बनाना है, जैसे एक बाहर वाला बार होगा वो ज्यादा थिक होगा, अंदर वाला बार थिन होगा. दैट इज नोन एज अ थर्मोमीटर चार्ट. दैट इज आल्सो नोन एज अ थर्मोमीटर चार्ट. उसके लिए मुझे इस चार्ट को चेंज करना है इनटू कॉम्बो चार्ट. राइट. अ कॉम्बो इज बेसिकली व्हेन यू हैव अ लाइन एंड यू कैन हैव अ लाइन एंड अ बार टुगेदर. ठीक है. वो मैं आपको प्रॉफिट के साथ दिखाऊंगा. यहाँ पे आप सिंपली आपका जो सेकेंडरी एक्सेस है उसको इनेबल कर देंगे तो आपका दो एक्सेस आ जाएगा. इस तरीके से दो एक्सेस आ जाएंगे. सबसे पहले आपको क्या करना है, इन एक्सेस को सिंक्रोनाइज करना है. यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू 450 है, यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू 500 है. दिस नॉट वर्क. किसी भी एक एक्सेस को आप सिंक्रोनाइज कर दीजिए. से मैं अगर इसको करता हूँ, राइट क्लिक करेंगे एक्सेस पे और फिर चूज करेंगे फॉर्मेट एक्सेस. मैक्सिमम को आप कर दीजिए 450. जैसे लेफ्ट पे अगर 450 है तो राइट पे भी आप 450 कर दीजिए. लेफ्ट पे अगर 450 है तो राइट पे भी आप 450 कर दीजिए. नाउ वंस द एक्सेस इज सिंक्रोनाइज्ड, ये होती है आपकी ग्रिड लाइंस. ठीक है. इनको आप टर्न ऑफ कर सकते हो. दो तीन ऑप्शन है. यहाँ से भी ग्रिड लाइंस टर्न ऑफ हो जाती है. आप ऊपर चार्ट डिजाइन में जाके भी ग्रिड लाइंस को टर्न ऑफ कर सकते हो. चार्ट डिजाइन
and come to the left and add chart element. ठीक है, add chart element. This is इसमें what you will have to do now is you can right click on any one of these bars, go to format data series, and यहाँ से आप choose करेंगे sales. ठीक है, and आप choose कम करेंगे gap width, अब बढ़ा देंगे gap width, तो sales आएगा इस तरीके से, sales आएगा इस तरीके से. ठीक है, और जो टारगेट होगा उसको अगर आपको और थिक करना है उस बार को, आप यहाँ जाएंगे, यहाँ क्लिक करेंगे, और टारगेट के बार को अगर आपको और थिक करना है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं. ठीक है, again the idea is to show target versus achievement with the two parameters, comparative metrics, right, rather than showing a normal standard chart. Now, remember, all of these customizations are fairly straightforward, but if you're doing it for the first time, you would have to know, right? You would have to know where to go, where to click on all of those things. Just give me 1 second. Let me connect my charger. Okay. Now what I can also do is I can come to the fill area and just click on any one of these bars. Generally, when you're choosing or when you're creating charts also, the idea is to have contrasting colors. The idea is to have contrasting colors, right? Like this black, something like this. Okay. Now this is also another way of presenting a target versus achievement, or just comparing two metrics. Okay. This is known as a thermometer chart. चार्ट टाइटल भी आप टर्न ऑफ टर्न ऑन कर सकते हो. यहाँ से ये सारे जो एलिमेंट्स है, ये सारे टॉगल ऑन टॉगल ऑफ है. आप उनको ऑन कर सकते हो, आप उनको ऑफ कर सकते हो. जो एलिमेंट्स है सारे वो टॉगल ऑन टॉगल ऑफ है. दिस यू कैन कॉल योर चार्ट में भी. So these are the two. And अगर आपके पास 3 मैट्रिक्स है जो आपको कंपेयर करने में, एक बार थर्ड वाला भी दिखा देता हूँ. इस टेबल में मेरे पास 3 मैट्रिक्स हैं. मैं इंसर्ट पे जाता हूँ. मैं इस केस में ना आई थिंक आई हैव टू टेक अ स्टैक्ड. इस केस में मैं स्टैक्ड चार्ट लेता हूँ, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं Q1 Q2 का सेल्स इंडिविजुअल देखना चाहता हूँ, बट टारगेट उनका एक ही है. टारगेट बाइफिकेटेड नहीं है. इस केस में भी ये चार्ट एक के ऊपर एक आए हैं. द कॉलम्स हैव कम स्टैक्ड ऑन टॉप ऑफ ईच अदर. सो आई विल हैव टू सेपरेट द टारगेट. ठीक है, आई मेक दैट क्लस्टर्ड, और सेल्स को मैं स्टैक्ड ही रखूँ. सो सेल्स को मैं स्टैक्ड रख रहा हूँ क्योंकि सेल्स में एक ही कॉलम में देखना चाहता हूँ, एक के ऊपर एक, बट टारगेट को मैं अलग से देखना चाहता हूँ. इस केस में भी आप राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट डेटा सीरीज में जाएंगे, यहाँ पे यू विल चूज सेल्स Q1 और Q2. दैट विल नॉट मेक अ डिफरेंस बिकॉज वो दोनों एक ही साथ है. ठीक है, दोनों एक ही साथ है, तो वो एक ही साथ उनका गैप विद इंक्रीज और डिक्रीज होगा. एंड इन टर्म्स ऑफ टारगेट, आप अगर गैप विद रिड्यूस करेंगे, so you will have something like this. In fact, I should make sales my secondary axis. Let me just do that. So rather than this as my secondary axis, I can have these as my secondary axis. Sorry, change chart type. These will be stacked. Okay, now it's a little better. Right click, format. मैं अभी आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ क्या क्या पॉसिबल है एक्सेल में. आई गिव यू टाइम टू प्रैक्टिस एज वेल. और अगर आप प्रैक्टिस नहीं भी कर पाए, दैट इज एब्सोल्युटली ओके. यू कैन गो बैक एंड वॉच द रिकॉर्डिंग. आई जस्ट वांट टू, बिकॉज वी हैव डन अ लॉट ऑफ फंक्शंस एंड फॉर्मूलाज, आई वांट टू एंश्योर यू आल्सो हैव अ गुड आइडिया अबाउट द चार्ट्स एज वेल, राइट? यू वुड वांट टू विजुअलाइज डेटा एज वेल. ओके, दिस इज बिहाइंड. तो जनरली अब मुझे सेल्स जो है वो एक ही एक्सिस पे है, तो अगर मैं सेल्स को मूव करूंगा तो मैं इस तरीके से कुछ रखना चाहता हूँ सेल्स को. एंड टारगेट को I would want to reduce the gap with something like this. ठीक है. Then color में again target can be a solid fill, a dark brown or something. And जो आपके दो बाकी values हैं Q1 Q2, आप उनको एक shade का color दे सकते हो. You can give them a similar shade. You can give them a similar shade so that they do not look very distinctive. Right? Target के लिए I think you should take a darker green, something like this. This is also sort of a bullet chart. इसमें the only thing is आप एक नहीं, आप दो मैट्रिक्स कंपेयर कर रहे हो. तो जो दो मैट्रिक्स हैं स्टैक्ड आ रहे हैं, वन ऑन टॉप ऑफ ईच अदर. ठीक है, स्टैक्ड आ रहे हैं ऑन टॉप ऑफ ईच अदर. नाउ a lot of times it might also happen, right,
I think let's keep this a demo session rather than a hands-on session, ठीक है? Because then I would be able to cover, because chart में ना time बहुत जाता है, because हर एक formatting करनी होती है. I hope all of you are okay. Let's keep this a demo session, not a practical one, ताकि I can show you as much as possible, ठीक है? Because I want to show you everything, कि colors कैसे use करने हैं आपको, how to use ChatGPT to understand what kind of visualization that you can create. Perfect. You have any questions? You want me to repeat something? वो बता देना आप. If you want me to repeat something, do let me know. This is also like a thermometer chart, right? Right. But the idea is that here you're comparing two things on top of each other, and then you have the target as well. So अगर मैं just for the sake of it, 200. अच्छा, एक चीज मैंने इसमें नहीं की है. हाँ, ये मैंने एक्सिस को सिंक्रोनाइज नहीं किया दोनों तरफ, तो आप एक्सिस को सिंक्रोनाइज कर देना, ठीक है? जैसे यहाँ 1200 है, तो आप यहाँ पे भी, या आप देख लीजिए आपका मैक्सिमम वैल्यू क्या है, ठीक है? Let me just do a max of these two. Sorry, sum not max. मैं देखना चाहता हूँ मैक्सिमम वैल्यू क्या है. 1000 है, तो मैं दोनों तरफ जो है राइट क्लिक करूंगा, एक बार फॉर्मेट एक्सेस पे जाऊंगा और इसको भी 1000 कर दूंगा, और इस तरफ भी मैं राइट क्लिक करके फॉर्मेट एक्सेस पे जाऊंगा और ये मैक्सिमम में मैं 1000 कर दूंगा. यहाँ पे ध्यान रखिए, बाउंड्स और यूनिट्स हैं. आप कोई भी एक चीज चेंज करते हो, बाकी सब ऑटोमेटिकली रीसेट हो जाता है. हाँ, नाउ इट इज लुकिंग करेक्ट. जो ये सेकंड एक्सेस क्रिएट होती है, इसको जरूरत नहीं है, यहाँ से आप हटा सकते हो उसको. When you delete it from there, it is not deleting from the chart. It is just deleting from that area, chart area, not from the data set. ये आपके चार्ट्स हो गए, ठीक? ये आपके चार्ट्स हो गए. सो ये आपका थर्मोमीटर चार्ट है विद स्टैक्ड. ये आपका थर्मोमीटर चार्ट है विद 2 वैल्यूज. ये भी आपका बुलेट चार्ट है, ठीक है? एक तो ये फाइल हो गई. मैं आपके साथ फाइल भी शेयर कर दूंगा, ठीक है? तो डेटा 11 एक शीट है जिसपे मैंने चार्ट बनाया है. Then I want to show you. Let me also show you stacked and stacked column. उधर तो ठीक है, या मैं ऐसे करता हूँ, मैं एक ही शीट पे ले आता हूँ सब कुछ. That'll be better. There is a chart called tree map. मैं वो दिखाता हूँ. That's a very interesting chart. तो जनरली होता क्या है, जब आपके पास कैटेगरी सब कैटेगरी होती है, ठीक है? तो कोई ना शीट के नाम नोट कर लेना. तो डेटा 11 शीट है, डेटा 6 शीट है. कोई शीट के नाम नोट कर लेना, ताकि जब लोग रेफर कर रहे हो तो दे कैन लुक एट दोस शीट्स. जस्ट 1 सेकेंड. ठीक है, सॉरी बता. ना होता क्या है जनरली, जब आपके पास कैटेगरी और सब कैटेगरी है, इसको विजुलाइज करने के लिए जब आप ट्राई करोगे, मे बी अ पाई और समथिंग, राइट, इट विल नॉट डू जस्टिस टू इट, ठीक है? पाई चार्ट आपको जनरली यूज करना ही नहीं है, अनलेस आपके पास 3-4 स्लाइसेस हो जो आप दिखाना चाहते हो, ठीक है? 3-4 स्लाइसेस. तो पाई आप कभी यूज नहीं करोगे अनलेस यू हैव 3-4 स्लाइसेस टू क्रिएट. इस केस में अब कॉलम चार्ट वुड आल्सो लुक वेरी क्लटर्ड, बिकॉज इफ आई कैन एक्सपैंड दिस आल्सो, इवन इफ आई एक्सपैंड दिस, इट डज नॉट लुक वेरी नाइस, ठीक है? मैं लेबल्स को रोटेट तो कर सकता हूँ. आई थिंक आई हैव दैट ऑप्शन फ्रॉम समवेयर. तो जो लेबल्स होते हैं मैं उनको रोटेट कर सकता हूँ. राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे लेबल पोजीशन में नहीं होगा. Oh, I'll have to find it. हाँ, ये टेक्स्ट ऑप्शन में अलाइनमेंट में आप इसको रोटेट कर सकते हो, ठीक है? Should do it. This was not for this one. So there's a label option also. I don't know where to find it. एक second. Chart design. Labels में होगा यहाँ पे, ठीक है? तो बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस होते हैं आपके पास जिसमें, this is data labels, correct? Data labels है, and data labels में आई डोंट नो, इस केस में दो लेबल्स हैं, शायद ना हो, आई एम नॉट श्योर, बट होता है एक इंडिविजुअल लेबल के लिए. तो रोटेशन का ऑप्शन होता है, जैसे ये रोटेटेड है हॉरिजॉन्टली, वैसे आप भी कर सकते हो, ठीक है? तो अगेन कैटेगरीज जब आप दिखाना चाहते हो, हायरार्किकल डेटा है, जैसे कैटेगरी है, सब कैटेगरी. इस केस में सबसे बेस्ट होता है ट्री मैप. इस केस में सबसे बेस्ट विजुअल होता है ट्री मैप, ठीक है? ट्री मैप पुराने एक्सेल्स में नहीं होगा, नए वाले एक्सेल्स में, पावर बीआई में हर जगह डिफॉल्ट होता है, ठीक है? ट्री मैप जब आप चूज करते हो, ट्री मैप का एडवांटेज ये है कि इसको जैसे आप छोटा या बड़ा करते हो, ठीक है, इंक्रीज और डिक्रीज साइज, ऑटोमेटिकली रीएडजस्ट. सेकेंडली,
each category, now each category is of a separate color, each category is of a separate color, and within that larger category you can also see the subcategories. If you turn on data labels, if you turn on data labels from here, ठीक है, प्लस बटन पे क्लिक करके भी ऑन कर सकते हो. एलिमेंट्स में फिर से बता रहा हूँ, ऑल चार्ट एलिमेंट्स कैन बी एक्सेस बाय क्लिकिंग ऑन दैट प्लस बटन, और ऑन द ओल्डर वर्जन यू हैव ऐड चार्ट एलिमेंट, एंड जिस भी चार्ट में जो एलिमेंट अवेलेबल होगा वो आप यहाँ से यूज कर सकते हो. मोर डेटा ऑप्शंस, इफ यू वांट टू लुक एट द वैल्यू आल्सो, तो इस तरीके से इन वन सिंगल व्यू आप हायरार्किकल डेटा देख सकते हो. इन वन सिंगल व्यू आप हायरार्किकल डेटा देख सकते हो. You can have a look at hierarchical data. You can have a look at hierarchical data. Where did this come from? You can have a look at hierarchical data. ठीक है. So hierarchical data के लिए आप जनरली ट्री मैप यूज करोगे, जनरली आप ट्री मैप यूज करोगे. ठीक है, जनरली आप ट्री मैप यूज करोगे. एंड जैसे ही आपके पास और स्पेस आ जाता है, जैसे अब मुझे कलर की भी जरूरत नहीं है यहाँ पे, बिकॉज लार्जर कैटेगरी मुझे दिख रहा है, लार्जर कैटेगरी मुझे दिख रहा है, तो आई डोंट इवन नीड कलर्स एज सच, आई डोंट इवन नीड कलर्स एज सच. ठीक है, आई डोंट इवन नीड कलर्स एज सच. Let me just turn this off. How do I turn this off? Let me just reopen the file, guys. 1 second. Let me just reopen the file. ठीक है, तो I've shown you bullet charts. Again, whatever charts I'm showing you जो custom है, these are all, if you just Google online, go online, ये आपको charts easily मिल जाएंगे. जैसे bullet chart है या thermometer chart है. ठीक है, ये सारे charts, why is it zoomed in? ये सारे चार्ट्स आपको ऑनलाइन में मिल जाएंगे. ठीक है, ये डिजाइन थोड़ा अलग हो सकता है, दीज आर बिकॉज ऑफ द टूल्स, बट जनरली एक्सेल में भी आप बना सकते हो. ठीक है, फिर मैंने आपको दिखाया ट्री मैप. जैसे मैकेंजी के बहुत सारे विजुअल्स में ट्री मैप होता है. ठीक है, मैकेंजी के बहुत सारे विजुअल्स में ट्री मैप इज आल्सो अवेलेबल, राइट. परफेक्ट. नाउ व्हाट आई वांट टू शो यू इज in this itself I'll show you a combo chart, यानी एक लाइन, और अगर आपको, let me see where that is. Sir, how to read that tree map? How to read the tree map? Fairly simple, no? You have a larger category, office supplies. Within office Yes, supplies, sir. you have these subcategories. You have technology, which is a larger category. Within that, you have these subcategories, and then you have furniture. Category का नंबर नहीं Okay, दिखता sir, got it. इसमें. हाँ, इसमें कैटेगरी का नंबर नहीं दिखेगा. पावर बीआई में आई थिंक दिखता है, बट एक्सेल में नहीं दिखेगा. I don't think there's a customization for that. अब जैसे सेल्स और प्रॉफिट है. ठीक है, सेल्स और प्रॉफिट है ऑन डेटा 5 शीट. ठीक है, इसमें वैसे तो स्कैटर है, मैं आपको दोनों दिखा देता हूँ. तो एक चार्ट होता है विच इज अ स्कैटर चार्ट, विच इज अ स्कैटर चार्ट. ठीक है, which looks something like this. इसमें let me do a change chart type, combo. ठीक है, तो you can visualize it this way, or you can leave it as a normal scatter as well. अब ये दो अलग अलग इंटरवल्स या दो अलग अलग एक्सिस पे इसलिए है because the profit का number is very small and the sales का number is very large. The profit number is very small, sales number is very large. ऐसे केसेस में आप कभी भी डेटा लेवल ऑन नहीं करोगे. ठीक है, बहुत क्लटर हो जाता है. या तो आप उस नंबर को फॉर्मेट करो. फॉर एग्जाम्पल, you show the number in thousands, you show the number in thousands, दोनों सेल्स का भी और प्रॉफिट का भी. ठीक है, जैसे मेरा ओरिजिनल डेटा ये है सेल्स और प्रॉफिट का, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ द सेल्स इन thousands, ठीक है, एंड प्रॉफिट इन thousands. अब मेरा जो ओरिजिनल डेटा आ रहा है, मेरा जो ओरिजिनल डेटा आ रहा है, दैट इज कमिंग फ्रॉम द फर्स्ट टू कॉलम्स, दैट इज कमिंग फ्रॉम द फर्स्ट टू कॉलम्स. लेकिन यहाँ में जब इसको यू कैन डू कंट्रोल शिफ्ट 1 टू फॉर्मेट टू 2 डेसिमल प्लेसेस. यहाँ पे लेकिन जब डेटा लेवल्स आ जाएंगे वो बहुत क्लटर्ड होते हैं, वो बहुत क्लटर्ड होते हैं. तो आप क्या कर सकते हो, एक ऑप्शन होता है, राइट क्लिक करेंगे, सिलेक्ट डेटा नाम का एक ऑप्शन होता है, यहाँ से भी आता है ऊपर चार्ट डिजाइन से, सिलेक्ट डेटा. ठीक है, इसमें बेसिकली व्हाट यू कैन डू इज, लेट्स से सेल्स में जाता हूं मैं, एडिट करता हूं, यहाँ पे जो वैल्यूज है यहाँ पे जैसे 24, ये सारे जो वैल्यूज हैं वाई एक्सिस के, मैं इनको यहाँ से हटा के आई कैन चूज द न्यू वैल्यूज, आई कैन चूज द न्यू वैल्यूज. एंड प्रॉफिट के लिए भी मैं सेम चीज कर सकता हूँ.
ये जो larger values हैं उसकी जगह I can choose the newer values. Now the advantage is that now when you turn on data labels, if you remove the decimal at least, I think that should solve the problem. Just remove the decimals. And if you add data labels now, at least मतलब you'll have to mention somewhere, call out आपको देना पड़ेगा कि sales और profit जो है वो thousands में, ठीक है. अगर आप वो भी यहाँ लिखना चाहते हो तो आप फिर से select data में जाओगे. कोई भी चीज आप मैनुअली नहीं करोगे. Remember, everything can be done from the chart. Select data में जाओगे, यहाँ पे sales लिखा हुआ है, edit करेंगे. यहाँ पे सीरीज का नाम यहाँ से आ रहा है, इसको चेंज करके सेल्स इन 1000 कर देंगे. प्रॉफिट पे जाएंगे, एडिट करेंगे, सीरीज का नाम प्रॉफिट आ रहा है यहाँ पे, अभी D3 से आ रहा है, इसको F3 कर देंगे, तो आपका लिख के नीचे आ जाएगा सेल्स इन थाउजेंड्स एंड प्रॉफिट इन थाउजेंड्स. सो लॉट ऑफ टाइम्स जब बहुत बड़े नंबर्स होते हैं यू कैन शो देम इन थाउजेंड्स, मिलियंस, व्हाटएवर यू वांट. ऑर्गेनाइजेशन में भी जनरली ऐसा होता है, राइट. तो ये आपका स्कैटर हो गया. नाउ इफ यू आल्सो वांट टू क्रिएट अ लाइन चार्ट, व्हाट यू कैन डू इज आई जस्ट सिलेक्ट दिस, वरना वो लार्ज इस टेबल को भी सिलेक्ट करेगा. मैं अगर एक प्रॉफिट और इसके लिए एक लाइन चार्ट बनाना चाहता हूँ, कॉम्बो शॉर्ट, तो अब प्रॉफिट और सेल्स को मैं इस तरीके से विजुअलाइज नहीं कर सकता. आई हैव टू राइट क्लिक, आई हैव टू गो टू चेंज चार्ट टाइप. कॉम्बो इज अ वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज आप दो काइंड ऑफ विजुअल एक साथ दिखा सकते हैं. ठीक है. इसमें आप कुछ भी सेकेंडरी एक्सेस पे ऐड नहीं करोगे, कि वो वैल्यूज बहुत स्कैटर्ड हैं, तो वो एक साथ सही नहीं दिखेंगे. वैल्यूज बहुत स्कैटर्ड है, तो एज इट इज रहेगा. इट शोज लाइक अ जनरल ट्रेंड. ठीक है. अगर आपको कोई स्पेसिफिक चीज को हाईलाइट करना है, ठीक है, अगर आपको कोई स्पेसिफिक बार को हाईलाइट करना है, जैसे जो सबसे बड़ा बार है, आपको अगर उसको हाईलाइट करना है, ठीक है, जनरली व्हाट हैपेंस इज व्हेन यू क्लिक ऑन द बार वन टाइम, सारे बार सिलेक्ट हो जाते हैं. तो ऐसे अगर मैं फॉर्मेट में आऊँ और मैं यहाँ से कलर चेंज करूँ तो सारे बार का कलर चेंज हो जाएगा. ठीक है, जैसे आप देख सकते हो. अगर मुझे एक इंडिविजुअल बार का कलर चेंज करना है तो मुझे उस पर फिर से क्लिक करना पड़ेगा. उसी बार पे मैं फिर से और एक बार क्लिक करूंगा. So when I click one time, it selects all the bars. When I click a second time, it will select only that individual bar. Let's say I want to give this a dark green color. Yeah, in fact, one thing. Let's say जिनको आपको हाईलाइट करना है ना, तो पहले आप एक जेनेरिक कलर दे दो. Let's say I want to give it dark grey like this. और फिर जिसको आपको हाईलाइट करना है, उसको आप इंडिविजुअल कलर देंगे. इस तरीके से. And let's say whatever is the lowest value, you want to give that a red. Something like this. तो इंडिविजुअल बार्स का कलर भी आप चेंज कर सकते हो. जनरली ग्रिड लाइंस हम हमेशा ऑफ रखेंगे. चार्ट टाइटल आप ऐड कर सकते हो, आपको ऐड करना है तो, वरना यू कैन लीव इट सेपरेट एज वेल, कैन ऐड इट सेपरेटली एज वेल. ठीक है. तो ये आपका डुअल एक्सेस चार्ट है, जिसमें आपका कॉम्बो चार्ट है, जिसमें आपका लाइन भी है और प्रॉफिट भी है. प्रॉफिट ऑब्वियसली विल कम हियर इटसेल्फ बिकॉज प्रॉफिट का नंबर छोटा है. आप इस एक्सेस को सेम नहीं करोगे बिकॉज 35,000 के अगेंस्ट में 3500 will not be the correct measurement. ठीक है. I also want to show you negative numbers के साथ कैसे डील करना है. See if I have that. Let's just take any data. मैं बना लेता हूँ quickly. तो ठीक है, ये जैसे ये डेटा है, ठीक है, इसमें bunch of negative values. These are enough. I click anywhere inside. I go to chart, insert, and I can insert a simple chart like this. In fact, let me not do it on the entire data set. मैं आपको दो कॉलम्स पे दिखाता हूँ, एक लाइन आइटम पे. बेसिकली I can insert a simple line chart like this. ठीक है. अब इसमें होता क्या है, anything that becomes negative वो यहाँ पे इस तरीके से विजिबल होगा. एनीथिंग दैट मैंने अभी सिर्फ बुक केसेस से बनाया है. लेट मी सेपरेट दैट. मैंने सिर्फ बुक केसेस से चार्ट को बनाया. आई एम जस्ट मेकिंग अ फ्यू वैल्यूज नेगेटिव. ठीक है. जब आप इस तरीके से बनाते हो, ठीक है, नेगेटिव वैल्यूज ऐड करते हो, अब जब आप एक बार पे क्लिक कर रहे हो तो बाय डिफॉल्ट सारे बार का कलर चेंज हो रहा है. ठीक है. ठीक है. आप नहीं चाहते कि ऐसा हो. यू जनरली और आइडियली वुड वांट द नेगेटिव बार्स टू कम इन अ सेपरेट कलर, नॉट वांट टू मैनुअली अपडेट देम. यू डोंट वांट टू कम एंड से कि अगर यहाँ नेगेटिव वैल्यू 2017 में, तो मैं यहाँ क्लिक करूंगा और उसको चेंज करूंगा. यहाँ ये क्लिक कॉल बनाए अर्धो तास सॉरी झाला ऑर्डर. मी येत आहे.
वीडियो ऑन है ना, सॉरी गाइस। So you would not want to manually come and change the color of these individual bars जो नेगेटिव है, क्योंकि जो नेगेटिव आ रहा है वो ऑलरेडी डाउनवर्ड्स तरफ दिख रहा है। आपको कलर भी ऑटोमेटिकली अपडेट करना है। कैसे करेंगे? राइट क्लिक करेंगे बार पे एक बार, फॉर्मेट डेटा सीरीज में जाएंगे और यहाँ पे जो फिल वाला ऑप्शन है ना, ये पेंट बकेट, उस पर क्लिक करेंगे। यहाँ फिल में जाएंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन होता है इन्वर्ट इफ नेगेटिव, यहाँ पे एक ऑप्शन होता है इन्वर्ट इफ नेगेटिव, ठीक है। इसको जैसे ही चूज करोगे आप, यहाँ पे जो नेगेटिव बार्स है उनका कलर चेंज हो जाता है, जो नेगेटिव बार्स है उनका कलर चेंज हो जाता है, ठीक है। और जब आप क्लिक करोगे इस पे, ये वाला इज फॉर, तो एक आपको चूज करना है सॉलिड फिल, तो आपको सॉलिड फिल चूज करना है और इन्वर्टिव नेगेटिव दोनों चूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दो अलग अलग पेंट बकेट्स दिख जाएंगे। इफ आई हवर ऑन टॉप ऑफ इट, दिस इज फॉर फिल कलर, दिस इज फॉर इन्वर्टेड फिल कलर, मतलब ये नेगेटिव के लिए। तो अगर मैं नेगेटिव को रेड करता हूँ और मैं पॉजिटिव को ग्रीन करता हूँ, you can see now if I make any other value negative, if I make any other value negative, by default वो नीचे तो आई जाती है, सेम कलर में आती है, it comes in the same color, comes in the same color। if I make it positive, तो पॉजिटिव का जो कलर है वो आ जाएगा, पॉजिटिव का जो कलर है वो आ जाएगा। ऐसे टाइप के चार्ट में दूसरा प्रॉब्लम क्या आता है, जो डेटा लेबल्स है ना, ये जो लेजेंड्स क्या, नॉट लेबल्स, एक्स एक्सिस की कैटेगरी लेबल्स है, हॉरिजॉन्टल कैटेगरी लेबल्स हैं, ये सही से नहीं आते, ये ओवरलैप करते हैं। तो इस पर राइट क्लिक करेंगे आप, फॉर्मेट एक्सेस पे जाएंगे, यहाँ पे राइट में एक लेबल का ऑप्शन होता है, इसमें यहाँ पे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा लेबल पोजीशन, इसको आप कर दीजिए हाई, तो इस तरीके से टॉप पे आ जाएगा। तो एक्सिस का जो लेबल है वो भी रोटेट नहीं करेगा, वो भी ओवरलैप नहीं करेगा, दैट विल आल्सो नॉट ओवरलैप द चार्ट। दिस इज हाउ यू कैन डील विद नेगेटिव चार्ट्स, दिस इज हाउ यू कैन डील विद नेगेटिव वैल्यूज इन द चार्ट, ठीक है। ओके, नाउ वन मोर थिंग आई वांट टू शो यू, आई जस्ट कॉपी दिस डेटा राइट में, ठीक है, यहाँ कॉपी कर लेता हूँ मैं। अब बहुत बार होता क्या है कि जब आप चार्ट बना रहे हो, तो जैसे अभी तो ये टेक्स्ट है 2011 और ये सब, बहुत बार क्या होता है, ये यहाँ पे टेक्स्ट था इसलिए ऑटोमेटिकली वो कैटेगरी में आ गया। अब जब ये सब नंबर होता है, नथिंग इज टेक्स्ट, ठीक है, एंड आई जस्ट कीप पॉजिटिव वैल्यूज, व्हेन एवरीथिंग इज टेक्स्ट एंड यू गो एंड इंसर्ट अ चार्ट, व्हेन यू गो एंड इंसर्ट अ चार्ट, राइट, व्हाट्स गोना हैपन इज इट्स नॉट गोना पिक अप ईयर करेक्टली। आपका ईयर जो आईडी है वो कैटेगरी लेबल होना चाहिए था एक्स एक्सिस पे, वो पिक नहीं कर पा रहा बिकॉज इट इज कंसिडरिंग एवरीथिंग एज नंबर। इसको रेक्टिफाई कैसे करेंगे? सिलेक्ट डेटा में जाएंगे, सिलेक्ट डेटा में जाएंगे, यहाँ से जो सब कैटेगरी का जो क्रिएट हुआ है ना, इसको रिमूव कर देंगे, यहाँ पे सिर्फ बुक केसेस रहेगा, और यहाँ पे एडिट करेंगे, एक्सेस लेबल रेंज में जाके इनको चूज करेंगे, तो ये ऑटोमेटिकली इनको एक्सेस बना देगा। तो आप मैन्युअली हर सेल में जाके वो सिंगल अपॉस्ट्रोफ नहीं डालोगे टू कन्वर्ट इनटू टेक्स्ट, ठीक है, आप इस तरीके से करोगे, आप इस तरीके से करो। तो अभी यहाँ पे ये नंबर है, अभी इट इज स्टिल अ नंबर, बट इट इज कंसिडर्ड एज अ कैटेगरी लेबल बिकॉज आई मेड दैट चेंज, इट इज कंसिडर्ड एज अ कैटेगरी लेबल बिकॉज आई मेड दैट चेंज। ओके, what else do I want to show you in charts? One second. जो सिंपल वाले ना स्टैक बार स्टैक कॉलम में आपको वो कवर नहीं करवा रहा हूँ, ठीक है। आई जस्ट वांट टू शो यू डिफरेंट टेक्निक्स दैट यू कैन हैंडल और प्रॉब्लम्स दैट कम अप व्हेन यू क्रिएटिंग चार्ट्स, ठीक है। आपका किसी को भी डाउट है चार्ट्स में स्पेसिफिकली तो आप पूछ सकते हैं, ठीक। इस फाइल में मेजरली इतना ही है, इस फाइल में मेजरली इतना ही है, ठीक है। मैं इस फाइल को क्लोज कर देता हूँ, आई विल शेयर द फाइल विद ऑल ऑफ यू, आई हैव सेव्ड द फाइल, आई विल री-अपलोड द फाइल ऑन द गूगल ड्राइव, ठीक है। देन यहाँ पे ना एक चार्ट प्रॉब्लम और सोल्यूशन का फोल्डर है, फाइल है, उसको अगर आप देखोगे, चार्ट सोल्यूशन का एक फोल्डर है, फाइल है, जिसमें a bunch of other charts are also created. So for your reference, on our YouTube channel as well, on our YouTube channel as well, प्लेलिस्ट में जाएंगे, ढूंढना पड़ेगा आपको थोड़ा सा, बट आपको यहाँ पे यू विल गेट प्लेलिस्ट ऑन कंसल्टिंग चार्ट्स का एक प्लेलिस्ट है, ठीक है, आप उसको रेफर कर सकते हो टू प्रैक्टिस। डेटा भी आपको छोटा छोटा डेटा है तो आप रिक्रिएट कर पाओगे, एंड एक आपको चार्ट्स का मिल जाएगा यहाँ पे, ये जो चार्ट्स का है ना प्लेलिस्ट, इसमें जो चार्ट कवर किए गए ना मोस्टली डायनामिक रेफरेंस लाइन ऑन पावर, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एग्जांपल। मैं आपको एवरेज लाइन यहाँ पे भी ऐड करके दिखा देता हूँ। तो
चार्ट बेसिक में कि अगर आपको एक एवरेज लाइन डालनी है, अगर आपको एक एवरेज लाइन क्रिएट करनी है इन द चार्ट, हाउ विल यू डू इट? इफ यू हैव टू क्रिएट एन एवरेज लाइन, हाउ विल यू डू इट? फॉर एग्जांपल हियर I have a simple chart like this. I have a simple chart. I will come here, I will insert a say a normal clustered column chart, or I can convert this into a bar also. Change chart type, यहाँ से bar choose कर लेते हैं, horizontal bar chart. And now let's say आपको average का एक value दिखाना है, ठीक है, average sales का एक line दिखाना है कि कितने categories हैं, सब categories हैं, वो average से ऊपर है. So I'll just say average and I'll choose my number. Why did this not come across? Freeze कर लेंगे इसको because I want the same value to repeat across the entire range. Because I want the same value to repeat across the entire range, I'll just format it to 0 decimal places. And अब अगर आपको ये additional category या additional value अगर चार्ट में डालना है, क्या करेंगे? या तो आप यहाँ से ड्रैग करके चार्ट को सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, इस तरीके से, लेकिन फिर आपको जाना पड़ेगा चेंज चार्ट टाइप में, कॉम्बो में, और एवरेज को जो है आपको लाइन बनाना पड़ेगा इस तरीके से, राइट? एवरेज को आप बनाएंगे लाइन. सो दिस टेल्स यू द एवरेज सेल्स, एंड आपको पता चल जा रहा है क्लियरली कितने जो कैटेगरीज है एवरेज सेल्स के ऊपर है, कितने कैटेगरीज जो है वो एवरेज सेल्स के नीचे है, राइट? एवरेज सेल्स के नीचे है. दिस इज फॉर एवरेज लाइन, दिस इज फॉर एवरेज लाइन. एंड इफ यू डोंट अंडरस्टैंड व्हाट वी हैव डन, यू कैन सिंपली क्लिक ऑन द चार्ट, गो टू चार्ट डिजाइन, गो टू सिलेक्ट डेटा. यहाँ से आपको पूरा आइडिया लग जाएगा. हॉरिजॉन्टल कैटेगरी पे क्या है, लेजेंड में क्या है. लेजेंड मतलब आपका सीरीज, हॉरिजॉन्टल कैटेगरी मतलब आपका जो हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस पे आता है. I'll just save this one more time, close this. हाँ, तो मैं आपको दिखा रहा था कि ये जो कस्टम चार्ट्स है ना, ठीक है, इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स अवेलेबल है, इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स अवेलेबल है. यू कैन गो बैक एंड प्रैक्टिस दिस. सॉल्यूशन भी अवेलेबल है आपके पास, और आपके पास ये है प्रैक्टिस फाइल भी है. तो ये सारे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है, ये सारे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है. सैम्पल डेटा भी दिया हुआ है, सैम्पल डेटा भी दिया हुआ है फॉर यू टू क्रिएट दिस काइंड ऑफ अ चार्ट, फॉर यू टू क्रिएट दिस काइंड ऑफ अ चार्ट. अब अगर आपको पावर पॉइंट में चार्ट बनाना आता है, फॉर एग्जांपल अगर आपको पावर पॉइंट में चार्ट बनाना है, अगर आपको पावर पॉइंट में चार्ट बनाना है, मैं वो भी दिखा देता हूँ. बिकॉज़ लॉट ऑफ टाइम्स यू एंड अप क्रिएटिंग चार्ट्स विद इन पावर पॉइंट इटसेल्फ, यू एंड अप क्रिएटिंग चार्ट्स विद इन पावर पॉइंट इटसेल्फ. तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी है कि ये चार्ट, ये इस टाइप का चार्ट कहाँ यूज होता है, इस टाइप का चार्ट कहाँ यूज होता है. देयर इज अ दिस आल्सो, व्हाट डू यू से, देयर इज अ context for you also. Okay, where can these kind of charts be used, where can these kind of charts be used? And generally use when you do a simple YouTube, say ये वाला डायनामिक रेफरेंस लाइन है, अगर हमारे चैनल पे आप सर्च करेंगे से टोर्नेडो चार्ट आपको मिल जाएगा, ठीक है. मतलब बेसिकली जो भी आप चार्ट सर्च करोगे, बॉक्स एंड विस्कर अगर है तो, बॉक्स अगर मैं सर्च करता हूँ तो बॉक्स एंड विस्कर आपको मिल जाएगा, ठीक है. तो whatever charts you want to create, all of that, so you have the files also for practicing, right? And you have the videos. तो अगर आप फाइल नहीं भी प्रैक्टिस करते हो, इन चार्ट के नाम के बेसिस पे आप एक बार वो वीडियोस देख सकते हो कम से कम, वो वीडियोस देख सकते हो. This is one. Now I want to show you in PowerPoint how you can recreate a consulting type of chart. In PowerPoint, how you can recreate a consulting style chart. उसके लिए very quickly, let us just open a report. McKinsey company PDF 2023. Just open any PDF. Okay. I'll just open any PDF. Blank template. Let's find something that is recreate. So ये waffle chart है, ये हमने cover किया हुआ है in आपका the videos, ठीक है. ये है आपका stacked, horizontal stacked. This is like a horizontal stack. ये percentage में represent होता है. Let's do this one. ठीक है. This might look a little simple, but मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार करके, ठीक है. तो अगर आपको ऐसे कोई चार्ट रिक्रिएट करना है, प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, क्या करेंगे सबसे आप पहले, you will create it, you'll create a screenshot, you will come to either Microsoft at the ChatGPT, or you can go to Gemini as well, or you can go to Gemini as well, or you can go to Gemini as well. Okay. I'll just show you very quickly. अब इस केस में आप डेटा खुद भी बना सकते हो, ऐसा कोई चैलेंज नहीं है, बट मैं आपको दिखा देता हूँ कि अगर आपको
जीपीटी पे कैसे करना तो कैसे करेंगे, तो आप बोलोगे गिव मी द डेटा, इन दिस पेस्ट कैसे गिव मी द डेटा, तो इट विल गिव यू द डेटा फॉर द चार्ट, इट विल गिव यू द डेटा फॉर द चार्ट along with the labels, along with the labels, ठीक है, आपका डेटा यहाँ पे आ जाता है। नाउ व्हाट यू कैन डू इज, once the data is while the data is being created, एक्सेल पावर पॉइंट में क्या होता है, जब आप चार्ट इंसर्ट करते हो ना, जब आप इंसर्ट में जाते हो एंड यहाँ से आप चार्ट्स में जाते हो एंड लेट्स से आई वांट अ दिस इज अ बार एंड दिस इज अ 100% स्टैक बार। 100% स्टैक बार में क्या होता है, सारे अगर वैल्यूज है तो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो आप 100 से चेक कर रहे हो व्हाट इज द प्रोपोर्शन ऑफ ईच ऑफ द वैल्यू। यहाँ पे आप ओके करेंगे तो यहाँ पे ना वो डमी चार्ट बना देता है, प्लेस होल्डर चार्ट क्रिएट कर देता है इन पावर पॉइंट, ठीक है, और ये एक्सेल फाइल भी ओपन कर देता है। हमें क्या करना है, हमें ये डेटा लेना है, इसको कॉपी करेंगे, यहाँ आएंगे, यहाँ पेस्ट कर देंगे, इन दो कॉलम्स को हटा देंगे, क्लोज कर देंगे, ठीक है, ये अब इस तरीके से बना दिया इसने। इसको हमें एक ही इसमें अगर करना है तो वी विल हैव टू गो टू चेंज चार्ट टाइप, वी हैव टू गो टू, we have to I think swap the axis, select data, स्विच रो एंड कॉलम किया मैंने, बस मैंने स्विच रोज एंड कॉलम्स किया ताकि मुझे जैसे मैकेंजी में था उसी तरीके से दिखे चार्ट, एंड इसको मैं छोटा कर देता हूँ, ठीक है, इस तरीके से। ओके ग्रेट, नाउ लेट्स कम एंड लेट्स टेक अ स्क्रीनशॉट इसका, I'll just copy this, come back, I'll paste it here for reference, ठीक है, paste it here for reference, ठीक है, मिनिमाइज कर देते हैं। ओके सो नाउ यहाँ पे फर्स्टली द परसेंटेज इज नॉट विजिबल, तो आप परसेंटेज पे क्लिक करके उसको हटा सकते हो, ठीक है। आपको अगर लेबल्स शो करने हैं विद इन द चार्ट तो आप यहाँ से क्लिक करके डेटा लेबल ऑन कर सकते हो, ठीक है। डेटा लेबल अभी क्लियरली विजिबल नहीं है तो आप डेटा लेबल पे क्लिक करोगे, डेटा लेबल्स पे अब आप क्लिक करोगे, अरे यहाँ एक साथ नहीं होते फॉर्मेट, इनको बस आपको बोल्ड बनाना पड़ेगा, यू कैन मेक देम बोल्ड एंड यू कैन इंक्रीज द साइज, आई एम मेकिंग इट 14 पॉइंट्स। एक्सेल में जब आप एक डेटा लेबल चूज करते हो तो एक ही साथ होते हैं सारे चेंजेस, यहाँ पे आपको एक एक करके करना पड़ेगा, बट आई एम शोइंग यू हाउ यू कैन डू दिस इन पावर पॉइंट एज वेल, राइट। यू कैन टेक एनी विजुअल, ठीक है, और जनरली आप कोई भी रिपोर्ट अगर देखोगे, अनलेस इट इज समथिंग वेरी कॉम्प्लेक्स, दैट इज आल्सो feasible in Excel, but generally the idea is that when you want to present a report to someone, right, or when you've created something, it is very easy for you to then tell the other person why have you created a stack bar chart, because the McKinsey report that talked about so and so, आपको पूरा रिपोर्ट नहीं बताना चाहिए, ठीक है। Organizational preparedness, right, a McKinsey report published in 2023 on organizational preparedness, use this same chart, use this same chart। now इसमें मैं आपको दो तीन चीजें दिखा देता हूँ, अगर आपको कलर्स ऐड करने हैं, जैसे जो कलर यहाँ पे अगर आपको वही कलर ऐड करने हैं तो आप पहले उस एलिमेंट को चूज करोगे, फॉर्मेट में जाओगे, शेप फिल में जाओगे और आई ड्रॉपर में जाओगे और यहाँ से ये सेम कलर चूज करोगे, ठीक है, ये सेम कलर आप चूज करोगे। नेक्स्ट वाले में जाएंगे, शेप फिल में जाएंगे, आई ड्रॉपर में जाएंगे, सेम कलर चूज करेंगे। आई टोल्ड यू चार्ट्स आर लॉट ऑफ वर्क, कस्टम चार्ट्स अगर आपको बनाने हैं इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम, इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम, ठीक है। थर्ड वाले पे क्लिक करेंगे and if you want your charts to look good, because see color scale और ये सब, we are not designers, right, unless one of us is, we're not designers, तो हमें जो best industry में है we'll pick what they're doing, we'll pick what they're doing, ठीक है। and I'll just complete this also and last वाला भी complete कर लेते हैं, just a second, shape fill, and yes you will have to do this 10 different times if there are 10 different elements, there's no excuse for that, that is the way it works। जैसे यहाँ पे आप देखोगे जो पहले दो लेबल्स हैं वो उनका वाइट फॉन्ट है तो मुझे उनको जाके चेंज करना पड़ेगा, so I'll come here, फॉन्ट चेंज करने के लिए वही होम पे जाके आप फॉन्ट चेंज करेंगे, I'll change make it white, यहाँ पे क्लिक करेंगे एंड इसको भी आप वाइट बना देंगे, लुक्स मच बेटर। अब ये जो लेबल्स, ये लेजेंड यहाँ आ रहा है, सबसे पहले तो ग्रिड लाइन नहीं है तो ग्रिड लाइन हटा देंगे। अब लेजेंड के लिए व्हाट कैन वी डू, आई कैन मेक इट एट द टॉप बट स्टिल इट विल नॉट कम लाइक दिस, वो है ना इस तरीके से फ्लैश आउट नहीं होगा। आप उसको मैन्युअली ट्राई कर सकते हो करने का, एज ए स्ट्रेच, ठीक है, इस तरीके से
मैनुअली कर सकते हो, बट डिफॉल्ट कोई पोजिशनिंग नहीं होती है इसकी, डिफॉल्ट कोई पोजिशनिंग नहीं होती है, ठीक है। तो जनरली व्हाट यू मेक पीपल डू इज व्हेन दे क्रिएटिंग चार्ट्स, ये लेजेंड्स वो डिफॉल्ट वाले नहीं लेते। आई विल कम, आई विल ऐड अ टेक्स्ट बॉक्स, I'll add a text box here. I'll say not at all, right? एस्केप दबाएंगे। जब इस टेक्स्ट बॉक्स को कॉपी करना है, रेप्लिकेट करना है, कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट माउस होल्ड एंड ड्रैग, कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट माउस होल्ड एंड ड्रैग। यहाँ पे आएगा तो इट हैज टू से अ लिटिल, ठीक है। एंड यस, चार्ट्स आर अ लॉट ऑफ वर्क। इफ यू स्पेंड टाइम एनालाइजिंग डेटा, तो यू विल हैव टू स्पेंड टाइम, you know, formatting the visual as well, because you want it to look good, you want it to look good, right? Then इसके बाद you have to some extent, तो let's drag that, so इसको we'll call this to some extent, yeah. थोड़ा सा इसका width expand करेंगे ताकि वो सेम लाइन में फिट हो। इसको सेंटर लाइन करने की कोशिश करेंगे on top of the number like this, ठीक है, so that looks same। यहाँ से we'll replicate this also, we'll position it somewhere at the center of the number। Here we want to say rather well, yeah, and last वाले में I want to replicate this, I want to say very well, right? Very well, okay. So we're almost there, it looks similar, not exactly the same but still looks similar। ठीक रह गया to some extent वाला, just drag this at the center, my bad। तो कंट्रोल शिफ्ट से जब ड्रैग करते हो, पहले आप लेफ्ट माउस बटन छोड़ोगे, फिर आप कंट्रोल शिफ्ट छोड़ोगे, ठीक है। टू सम एक्सटेंट यू कैन सिलेक्ट ऑल ऑफ दीज टुगेदर, ये सारे लेबल्स को आप एक साथ चूज कर सकते हो। सेंड टू बैक, सारे लेबल्स को आप एक साथ चूज कर सकते हो, यू प्रेसिंग कंट्रोल, ताकि अगर आपको इनको फॉर्मेट करना है तो आप एक साथ करोगे, ठीक है। तो अगर आपको फॉन्ट साइज बढ़ाना है, बोल्ड करना है, तो आप एक साथ करोगे, ठीक है। आपको कलर चेंज करना है, यू वांट टू शो डिफरेंट कलर, you will do it in one single click, you will do it in by selecting all of them together, by selecting all of them together। Now a lot of times what happens is ये परसेंटेज ऑफ रिस्पॉन्सेज भी यहाँ नहीं लिखा रहा है, तो इसको भी आप हटा दोगे, तो अब चार्ट जो है पूरी एरिया को फिल करता है। अब मुझे इस चार्ट का जो बैकग्राउंड है, चार्ट का भी बैकग्राउंड होता है, तो फॉर्मेट में जाओगे, शेप फिल में जाओगे, तो यहाँ चार्ट का भी फिल होता है, इसको नो फिल करेंगे और इन सारे वैल्यूज को एक बार चूज करेंगे एंड आई चूज द वैल्यूज, ठीक है। इसको थोड़ा सा लेफ्ट पे शिफ्ट करते हैं, because that is how it is on that chart। We move this also to the left so that it aligns exactly। this जब मैं मूव कर रहा हूँ, मैं शिफ्ट प्रेस करके कर रहा हूँ, शिफ्ट प्रेस करने से वो सेम लाइन में मूव होता है, ऊपर नीचे नहीं जाता है। जैसे मैं बिना शिफ्ट के करूँ तो कहीं भी चला जाता है ना, मुझे अलाइनमेंट चेक करना है, तो मैं शिफ्ट होल्ड करके ड्रैग कर रहा हूँ, शिफ्ट होल्ड करके ड्रैग कर रहा हूँ लेफ्ट माउस बटन से, ठीक है। एंड लास्ट वन, एस्केप, परफेक्ट, गुड। विड्थ आपको कम करना, थोड़ा सा विड्थ कम कर सकते हैं, अप टू यू। नाउ हर चार्ट में क्या होता है, एक चार्ट टाइटल होता है। मैकेंजी जनरली क्या करता है, एक होता है चार्ट टाइटल, ठीक है, जो चार्ट में दिख रहा है वो लिखा हुआ है, ठीक है। तो लेट्स जस्ट कॉपी दिस, लेट अस जस्ट कॉपी दिस, सिंस वी रिक्रिएटिंग, लेट्स डू द एंटायर थिंग। तो चार्ट टाइटल और स्लाइड टाइटल में डिफरेंस ये होता है, चार्ट टाइटल और स्लाइड टाइटल में डिफरेंस ये होता है कि चार्ट टाइटल इज डिस्क्रिप्टिव, कि चार्ट में क्या हो रहा है वो बताता है। स्लाइड टाइटल इज इनसाइड बेस्ड, अ स्लाइड टाइटल इज इनसाइड बेस्ड, स्लाइड टाइटल इज इनसाइड बेस्ड, ठीक है। सो यहाँ पे आपका मेन टाइटल क्या है, स्लाइड का टाइटल होगा मेनी बिजनेस लीडर्स से दे फील दैट देयर ऑर्गेनाइजेशंस आर अनप्रिपेयर्ड टू रिएक्ट टू फ्यूचर शॉक्स एंड disruptors। This is the insight. Why do they say this? Because this is the response, this is the response। Window shift T, तो ये आप यहाँ कॉपी करेंगे एंड I would want to align it with my chart itself। तो मेरा चार्ट थोड़ा सा छोटा कर देंगे हम,
चार्ट को थोड़ा सा छोटा कर देंगे, this, make it a little thinner, leave it like this only. To some extent next line चला गया है, इसको same line पे ले आते हैं. Right, you will have this, then you have the chart title like this, and then you have the main slide title. ठीक है, this is bold. इसमें आप देखोगे many business leaders जो है उसका font size और बड़ा है, उसका font size थोड़ा सा और बड़ा है. ठीक है, उसका font size थोड़ा सा और बड़ा है. इसका जो font size है that is smaller, so इसको आप छोटा कर दीजिए ताकि इस तरीके से कुछ दिखे वो, और लार्जर जो चार्ट है वो इस तरीके से दिखे. लार्जर जो वैल्यू है that looks like this, that looks like this. This is what we've created. This is what we created. तो ये मैकेंजी का विजुअल है. आप इस सेम चीज पावर पॉइंट में रिक्रिएट कर सकते हैं. पावर पॉइंट में, एक्सेल में जो बाकी एलिमेंट्स है ना, ये जो दूसरी फॉर्मेटिंग है, डेटा लेबल, टाइटल, ये सारा आपका पावर पॉइंट में आके ही होता है. ये सारा आपका पावर पॉइंट में आके ही होता है. सो द बेस्ट वे टू प्रैक्टिस चार्ट्स इज, अब जैसे ये वाला चार्ट है, ठीक है, इसमें कुछ नहीं है. इसमें इफ यू गाइस हैव टाइम, मैं ये वाला भी बना के दिखाता हूँ. तो इसको सिंपली कॉपी करेंगे, हम जीपीटी या जेमिनी पे जाएंगे और उसको बोलेंगे गिव मी द डेटा, तो हमें डेटा बना के दे देगा. मैं ना ये पावर पॉइंट भी सेव कर लेता हूँ सो दैट यू गाइस आल्सो हैव दिस एज अ रेफरेंस पॉइंट. Just save this in downloads for now. I'll upload it. This is how you can create charts in PowerPoint. Because see, whatever chart you create in Excel, जो हमारा कंसल्टिंग वाला प्लेलिस्ट है ना YouTube पे, उसका ऑब्जेक्टिव वही है कि चार्ट तो आपने बना लिया, how do you recreate consulting style presentations? That is the objective. Because see, it looks good, right? And that's the whole point. अगर आपने जो एनालिसिस किया है, अगर आप उसको ब्यूटीफुली प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हो चार्ट से, no point. ठीक है, the message will be lost. Let's duplicate very quickly. डुप्लीकेट स्लाइड करना है तो स्लाइड पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल डी दबाएंगे. तो डुप्लीकेट एनी स्लाइड, स्लाइड पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल डी दबाएंगे. जीपीटी जस्ट गिवन मी द डेटा, कॉपी करेंगे, यहाँ आएंगे. आई वांट टू क्रिएट अ, दिस इज अगेन 100% स्टैक चार्ट है. ये वाला भी 100% स्टैक चार्ट है, बट इसमें दो ही वैल्यूज हैं. तो इसको कैसे करेंगे, एक सेकेंड देखते हैं. इंसर्ट में जाएंगे, चार्ट में जाएंगे, पावर में जाएंगे, 100% स्टैक को चूज करेंगे. एक्सेल ओपन होगा, जो एक्सेल ओपन होगा उसमें हम डमी डेटा को हटा देंगे. we'll just replace this with our data. we'll remove the other pieces. क्लोज करेंगे. ऐसे आया है, नहीं चाहिए ऐसे. राइट क्लिक करेंगे, सिलेक्ट डेटा पे जाएंगे, एडिट डेटा पे जाएंगे, यहाँ से करेंगे, सॉरी not this edit data. we'll click, we'll come up and we'll go to select data, not edit data, select data. and यहाँ से आप करोगे switch row and column, आप करोगे switch row and column. तो you should have something like this. इसमें ना 4 कलर आ रहे हैं. नहीं, sorry, we don't want to switch. so you have category 4 क्यों आ रहा है. right click, edit data. अच्छा, आई थिंक पुराना जो एक डमी कैटेगरी था ना वो रह गया है नीचे, इसको हटा देते हैं बस. ये वाला इसको डिलीट कर देते हैं, क्लोज करते हैं. तो ये आ गया. सो आई हैव टॉप, मिडिल एंड बॉटम. बॉटम, मिडिल एंड टॉप हो गया ये. दैट्स ओके. यू कैन गो बैक टू एडिट डेटा, go back to edit data, and यहाँ से you can simply change the position, so you want top, you want it in a descending order. so quickly right click करेंगे, sort करेंगे, smallest to largest. I don't think that has impacted the chart. इसको आपको और एक चीज करनी पड़ेगी इसमें, because you're comparing two values, you'll have to come back here and you will have to add another value, because मैं 2 कलर दिखाना चाहता हूँ. बेसिकली 2 कलर दिखाना चाहता हूँ. You will have something like this. हाँ, करेक्ट. सॉर्टिंग का मैं दिखा देता हूँ एक बार, बट सबसे पहले ये करते हैं. तो एक जो आपका, इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ मैं टाइटल बना के नहीं दिखाऊंगा, जस्ट रिक्रिएटिंग द एलिमेंट्स ऑफ द चार्ट. ठीक है. आई होप यू गाइस डोंट माइंड द एक्स्ट्रा 5 minutes. Okay. Now each of these individual bars have a different color. So you'll click, you'll come to format, go to shape fill, eyedropper, and choose this blue. Very straightforward. Click on the other bar,
other part of the bar, go to shape fill, go to eyedropper and choose this light gray. choose the light gray. Perfect. अब ये बन जाने के बाद हम इसको हटा देंगे, हम राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट डेटा सीरीज पे जाएंगे और चार्ट्स का जो गैप विड्थ है उसको कम करेंगे। चार्ट्स का जो गैप विड्थ है उसको कम कर देंगे, either by doing that or literally reducing the size of the chart. यहाँ से राइट क्लिक, फॉर्मेट डेटा सीरीज, थोड़ा सा और गैप विड्थ कम करते हैं क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे चार्ट्स के बीच में ज्यादा स्पेस नहीं है, चार्ट के बीच में ज्यादा स्पेस नहीं है। ठीक है, सो आई वांट टू फॉलो दैट सेम टेक्निक। अगेन लेजेंड्स नॉट बीइंग शोन हटा दीजिए, डेटा लेबल बीइंग शोन, डेटा लेबल ऐड करेंगे। अब डेटा लेबल क्या होता है, दोनों तरफ ऐड होता है। ठीक है, अगर आपको एक जगह से डेटा लेबल हटाना है तो क्लिक कीजिए और डिलीट हो जाएगा। अब ये जो डेटा लेबल है ये बीच में आ रहे हैं, मुझे इनको पोजीशन करना है टुवर्ड्स द आउटसाइड एंड। राइट क्लिक करेंगे, डेटा लेवल पे जाएंगे, मोर ऑप्शंस पे जाएंगे। डेटा लेवल में यहाँ ऑप्शंस होते हैं, सेंटर है, अभी हमें चाहिए इनसाइड एंड विच इज लाइक दिस, इनसाइड एंड विच इज लाइक दिस। ठीक है, और हमें जो सॉर्टिंग है उसको कैसे करेंगे, आप राइट क्लिक करोगे, फॉर्मेट डेटा सीरीज पे जाओगे, नहीं, आप एक्सेस पे राइट क्लिक करोगे, फॉर्मेट एक्सेस पे जाओगे और यहाँ पे एक ऑप्शन होता है कैटेगरीज इन रिवर्स ऑर्डर, इसको चूज करोगे तो आपका डेटा इस तरीके से सॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, कैटेगरीज इन रिवर्स ऑर्डर एंड इफ यू जस्ट एक्सपैंड दिस, परफेक्ट। एक बार क्लिक, ये कॉलम का जो लेजेंड है दूसरा वाला, इसको भी हटा देंगे, ये वाला भी लेजेंड हटा देंगे, हमें इस लेजेंड की भी जरूरत नहीं है। चार्ट पे एक बार क्लिक करेंगे, शेप फॉर्मेट में जाएंगे और चार्ट का जो बैकग्राउंड कलर है उसको नो फिल कर देंगे। ठीक है, चार्ट कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। जो हमारे ये है योर y category axis labels, I don't know how we'll break them in two lines, that I will have to check. I'm not sure कैसे होगा, but generally मैं क्या करूंगा इस केस में, I'll just remove the default axis, insert. मैं क्या, generally consultants do this only. I've been, I work with a lot, and this is what they generally do, right? Because this is much easier than figuring out that how do you format that label. ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट डाउन दबाएंगे दो बार, इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर देते हैं, इसको पोजीशन करते हैं एट द सेंटर ओवर हियर, कंट्रोल शिफ्ट दबाएंगे, डुप्लीकेट करेंगे टू कम डाउन हियर, यहाँ पे आप करोगे मिडिल क्वार्टाइल्स, एस्केप दबाएंगे, कंट्रोल शिफ्ट करके फिर से ड्रैग करेंगे एंड यहाँ पे आ जाएगा बॉटम क्वार्टाइल्स, सॉरी, कंट्रोल शिफ्ट, leave the left mouse button, then leave control and shift. This will be bottom. अब ये जो आपके लेबल्स आए इनको आप बोल्ड कर दीजिए, इनको आपका साइज बढ़ाना है तो आप इनका साइज भी बढ़ा सकते हैं यहाँ से। ठीक है ना, ये जो लाइंस आ रही है ना, ये जो यहाँ पे आप लाइंस देख रहे हो, ये कैसे ऐड करेंगे मैं ये दिखा देता हूँ आपको। जो ऊपर 100 की लाइन है ये चार्ट में डिफॉल्ट नहीं होती है, तो आई विल लिटरली कम टू इंसर्ट, कम टू शेप्स एंड यहाँ से आई चूज, दिस शुड वर्क, दिस विल नॉट वर्क। आप शेप में आएंगे, इंसर्ट में आएंगे, शेप में आएंगे and you will choose a normal line. You will create that line from here, control shift, drag it to the right ताकि वो यहाँ पे आ जाए and then control shift, drag, alt से लाइन रोटेट हो जाती है, alt से कोई भी शेप जो है वो रोटेट हो जाता है। In fact, let me just insert a new line. That will be easier figuring out the formatting. इस तरीके से, एंड जो आपको सेंटर में ये 100 दिख रहा है, ये 100 किस तरीके से लाइन पे ओवरलैप कर रहा है, यहाँ पे हम कैसे करेंगे, हमें टेक्स्ट बॉक्स नहीं ऐड करेंगे इस टाइम, इस टाइम हम शेप ऐड करेंगे, स्मॉल रेक्टेंगल, टाइनी रेक्टेंगल हियर, दैट विल हैव द वैल्यू 100। इसको थोड़ा सा मैं साइज बड़ा कर देता हूँ। इसका फिल कलर आप करेंगे व्हाइट, नॉट नो फिल, ताकि वो लाइन के ऊपर ओवरलैप करे, एंड छोटा कर देंगे एंड फॉन्ट कलर विल बी ब्लैक और शेप आउटलाइन विल बी नो आउटलाइन। ठीक है, तो इस तरीके से आ जाता है। आई होप यू कैन सी दिस 100 हियर। इसको थोड़ा सा, अरे, can position it at the center like this.
एंड ट्रस्ट मी, पावर पॉइंट्स आर व्हाट टेक द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टाइम। फिर आपका ये जो है यहाँ पे, ये जो नीचे की तरफ लाइन है, मैं एक बार ये भी दिखा देता हूँ, ये वाला। जस्ट लेट्स कंप्लीट द एग्जांपल। दिस इज स्टार्टिंग फ्रॉम हियर एंड इज टचिंग टिल हियर। ठीक है, परफेक्ट। अभी लाइन पीछे डालनी है मुझे, तो मैं राइट क्लिक करूंगा लाइन पे, मैं करूंगा सेंड टू बैक, तो लाइन पीछे की तरफ चली जाएगी। जूम इन करेंगे, जस्ट कंफर्म करेंगे कि दैट लाइन इज फिटिंग परफेक्टली। एंड यस, इतना मैं अलाइनमेंट में टाइम स्पेंड करता हूँ, ठीक है, बिकॉज व्हेन वी वर्क विद क्लाइंट्स जनरली you would want everything to be perfect, ठीक है। कंसल्टिंग में भी that is a general idea, you would want everything to be perfect। राइट क्लिक सेंड टू बैक करेंगे, ठीक है। देन हमें एक डबल साइडेड एरो चाहिए। इंसर्ट में जाएंगे, फिर से शेप में जाएंगे, डबल साइड एरो चूज करेंगे, यहाँ से एरो बनाएंगे, ओनली टिल हियर, ओके। अब यहाँ पे आप देख रहे हो ये जो प्रोपोर्शन है ना, ये इन्होंने प्रोपोर्शन में कुछ डिफरेंस रखा हुआ है, दैट इज व्हाई दीज बार्स आर क्वाइट लॉन्गर, दीज बार्स आर क्वाइट लॉन्गर, ठीक है। तो प्रोपोर्शन में डिफरेंस है। लेट अस ट्राई टू मेक वन चेंज very quickly. If I make it like 90, that work? Makes it a little better, not too better. ठीक है. So just we would need one more line. So just Control Shift right and bring it down like this. ठीक है. ये वाली जो लाइन है वो इस वाले बार से इमर्ज करेगी। So press Alt. Alt से आप फ्रीली मूव कर सकते हो किसी भी लाइन को। Alt से आप किसी भी लाइन को फ्रीली मूव कर सकते हो। Connect them. Right click. Send to back ताकि वो ओवरलैप विजिबल ना हो, ताकि वो ओवरलैप विजिबल ना हो। यहाँ से भी आप इस लाइन को कनेक्ट करोगे। जब आप जूम करते हो ना, पहले एक किसी शेप या ऑब्जेक्ट को चूज करोगे, फिर आप जूम करोगे। फिर मैं इसी टेक्स्ट बॉक्स शेप को कॉपी करता हूँ और इसको यहाँ ले आते हैं, शेप को सेंटर में। यहाँ पे लिखना है 43 परसेंटेज पॉइंट्स, 43 परसेंटेज पॉइंट्स, 43 परसेंटेज पॉइंट्स। फॉन्ट साइज इंक्रीज डिक्रीज करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट और एंगुलर ब्रैकेट्स, कंट्रोल शिफ्ट और एंगुलर ब्रैकेट्स आप यूज कर सकते हो। कंट्रोल शिफ्ट और एंगुलर ब्रैकेट्स। इसका पोजिशनिंग देख लेंगे, सेंटर में है या नहीं है। फॉन्ट बड़ा कर देंगे जितना पॉसिबल है। इट्स टू स्मॉल, इट्स ओके फॉर नाउ एट लीस्ट। I don't know why should it be okay. This is better. And then you position at the center. Just be careful while doing the placement like this. So you will have something that looks exactly like the McKinsey chart. Something that looks exactly like the McKinsey chart. थोड़ा सा वेरिएशन है, वो इन्होंने प्रोपोर्शन कुछ और लिया होगा इसलिए वेरिएशन आ रहा है। Maybe if I try 80, that will work. चलो अभी ठीक है, अभी के लिए this is okay, right? So मैंने आपको एक्सेल में कुछ चार्ट्स दिखाए, कुछ ऑप्शंस दिखाए फॉर्मेटिंग के। These are the important ones. मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है चार्ट को रिक्रिएट करना। सी यू आर नॉट डिजाइनर्स, आपका काम नहीं है चार्ट बेस्ट डिजाइन ढूंढना। आप ऑनलाइन जाओगे, जो आपको अच्छा लगता है, जो आपके डेटा में फिट हो सकता है कॉन्टेक्स्ट में, आप उसको रिक्रिएट करोगे। जो आपके डेटा कॉन्टेक्स्ट में फिट हो सकता है, आप उसको रिक्रिएट। जैसे ये है डोनट चार्ट, ये भी आपका एक्सेल में बन जाएगा। Now this, although this being a very simple visual, it looks very good. It looks very good, right? That is the idea. And if you go to Google Images, ठीक है, and images, and यहाँ पे अगर आप कीवर्ड सर्च करोगे ना, जैसे SVGZ साइट मैकेंजी.com, तो आपको रिपोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है। मैं आपको ये दे देता हूँ, कीवर्ड सर्च होता है ये, मैं यहाँ पे आपको दे देता हूँ। ट्रेंड लाइन एक बार मैंने दिखा था, एवरेज लाइन वो ट्रेंड लाइन होता है। आपका ट्रेंड लाइन कुछ और भी हो सकता है, मैंने एवरेज लाइन दिखा, दैट्स लाइक अ ट्रेंड लाइन। तो इसमें क्या होता है, जो भी आप कीवर्ड यहाँ डालते हो, तो SVGZ इज एन इमेज फॉर्मेट। तो यहाँ पे इस तरीके से चार्ट बन के आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से चार्ट्स क्रिएट होके आ जाते हैं इमेजेस में। तो आप इसमें से जो चार्ट उठा के रिक्रिएट करना सकते हो, वो चार्ट रिक्रिएट कर सकते हो। एंड दैट शुड बी द जनरल आइडिया, दैट शुड बी द जनरल आइडिया। परफेक्ट। यू गाइस हैव द लिंक टू द यूट्यूब चैनल एंड द प्लेलिस्ट एज वेल, ठीक है। तो प्लेलिस्ट में भी आपको बहुत सारे कस्टम चार्ट्स मिल जाएंगे। इतना आप कर लोगे तो बहुत है। तो इसमें आपका चार्ट क्रिएशन भी हो जाएगा और डिजाइनिंग भी हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट मी टेक कॉम्प्लेक्स वन, जैसे ये है लेयर डोनट है,
ये वाला है जैसे, ठीक है, म्यूट इट। So the video is not loading right now, but basically we teach you how to create the chart also. We teach you how to create the chart and how to design it on PowerPoint as well. Some good YouTube channels that you guys can follow. I just hung up. एक सेकंड रुकना, मेरा ना हैंग हो गया है फाइल। कोई स्क्रीन प्रेजेंट कर सकता है क्या? आप में से कोई स्क्रीन प्रेजेंट कर सकता है क्या? मेरा गूगल क्रोम हैंग हो गया है। Are you guys able to hear me? Yes, no. ठीक है, thanks. हाँ, तो there are two YouTube channels that you will follow if you want to become very good at creating charts and all and designing presentations. ठीक है, एक है Analyst Academy. This is the best YouTube channel out there in terms of creating charts and creating presentations. ठीक है, इससे अच्छा आपको कोई चैनल नहीं मिलेगा। ये लिटरली हर एक स्लाइड को उठाते हैं, डिकंस्ट्रक्ट करते हैं। इनके कुछ कोर्सेज भी हैं, बट उनकी जरूरत नहीं है। आप इनका यूट्यूब वीडियो ही देख लोगे ना, तो आप बहुत कुछ सीख जाओगे। ठीक है, जैसे देयर इज वन वीडियो दैट आई एब्सोल्युटली लव ऑन कलर्स। ये है कलर थ्योरी कि कलर कैसे यूज किया जाता है। ठीक है, इट्स एन एक्सीलेंट वीडियो, वेरी नाइस चैनल। इसका मैं लिंक डाल देता हूँ, कोई एक है ना आप में से कोई एक ग्रुप पे शेयर कर देना। एंड द अदर चैनल दैट आई वांट यू टू अपार्ट फ्रॉम आवर्स इज फर्म लर्निंग। ठीक है, फर्म लर्निंग, बिकॉज सी एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू प्रेजेंट योर वर्क एंड एवरीवन डज इट इन द पावरपॉइंट इटसेल्फ। तो ये वाला चैनल दिस इज स्पेसिफिकली फॉर कंसल्टिंग। इसमें आपको ढूंढना पड़ेगा, बट आपको मिल जाएगा इसमें, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं। जनरल कंसल्टिंग के टिप्स एंड ट्रिक्स भी है, तो इसमें आप अगर सर्च करोगे ना चार्ट्स, तो मिल जाना चाहिए। हाँ, डेटा विजुअलाइजेशन, चार्ट्स यूज्ड बाय मैकेंजी बीसीजी, हाउ टू क्रिएट स्लाइड प्रेजेंटेशन लाइक कंसल्टेंट्स, 19 वीडियो है। इतना देख लोगे बहुत है, देख के रिक्रिएट करो, लिंक्डइन पे शेयर करो, इसको टैग करो कि ये यूट्यूब वीडियो हमने किया। बट सी लाइक आई शोड यू टू वेरी सिंपल विजुअल्स, कॉम्प्लेक्स नहीं था उसमें कुछ। इट स्टिल टेक्स लॉट ऑफ टाइम, इट स्टिल टेक्स लॉट ऑफ टाइम। ठीक है, तो दैट्स द आइडिया। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर बेटर यू गेट विद दिस। फॉर्म लर्निंग का भी चैनल शेयर कर देता हूँ मैं। Perfect. Let me know if you guys have any questions. I am done from my end, right? I am done from my end. If you have any questions, do let me know. I wanted it to be demo, वरना मैं इतना दिखा नहीं पाता। Practical होता ना, तो it would have taken a lot of time for you guys to do it. हाँ, Kashif, you have a question? Kashif, आपका कोई question है? Okay. No, so I had raised my hand when you earlier asked for sharing the screen. Okay, okay. Cool. वो मेरा system hang हो गया था, I couldn't see anything. That's okay. Cool guys, you can tell me if you have any questions. This is the last session है, इसके बाद और एक है? Last है. Check my calendar. This is the 10th session, right? This is the 10th session. That's for sure. Yeah. This is the last. Cool. Let me know if you have any questions, everyone. Yes, Madiha. जी मदिहा. Okay. No questions, guys? All cool then. जो फाइल मैंने अभी आपको दिखाई, I'll upload those files in the same link. चार्ट्स वाले फोल्डर में अपलोड कर दूंगा मैं. सॉल्ट चार्ट्स वाला आप उसको रीडाउनलोड कर देना एक आधे घंटे बाद. सॉल्ट चार्ट्स पावरपॉइंट एंड द पावरपॉइंट एज वेल. लिंक्स मैंने आपको शेयर कर दिए, आपने व्हाट्सएप पे डाल दिए. यू गाइस कैन बुकमार्क द लिंक्स फ्रॉम देयर.
Perfect. I think that brings us to the end of the 10 sessions. If you want to, stay connected, you have my LinkedIn, you have my number as well. If you have any doubts, if you need any help, you can always reach out. Secondly, keep on practicing and start sharing on LinkedIn as well. Okay? I don't know if you guys are connected with me on LinkedIn, but मैंने किसी का कोई काम देखा नहीं LinkedIn पे. There's only one girl who I've seen जिसका dashboard है. I don't know if she's posted on LinkedIn. एक मदिहा है, sorry, मतलब there are 2, 3 तो मुझे ध्यान नहीं है. But one मदिहा was created a Power BI dashboard and तो उन्होंने दिखाया था. तो उन्होंने भी कहीं से देख के रिक्रिएट किया Sir, था. I have also. तो आप शेयर करेंगे ना? We हाँ, have been given sessions on Power BI Right, so from you- Havish Madhavpatti sir. हाँ, yeah, Havish is my boss only. So I work with Havish. So you will have to share on LinkedIn as well. You want to share on LinkedIn as well because अपने सिस्टम पे रखने से तो कोई फायदा नहीं है ना. आप दूसरों को दिखाओगे तभी आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी and your work will be out there. So everyone, Sir, and I have shared on That's my LinkedIn. that's great Tarannum, that's great. Right? तो वो कीजिए. दूसरा, आपके पास कंटेंट सारा है. आपको अगर कोई लर्निंग रिसोर्स चाहिए एडिशनल, प्लीज लेट मी नो. मैं आपको राइट यूट्यूब चैनल पे जाऊंगा. डोंट बाय एनीथिंग, यू डोंट नीड टू बाय एनी कोर्स. जो आपको चाहिए वो सब यूट्यूब पे अवेलेबल है. जो सीखना है मुझे बता दीजिएगा. एक्सेल में, एनालिटिक्स में, पावर पॉइंट में. I'll share the right link with you. ठीक है? Perfect. That brings us to the end of the session. If you have any questions, you can share them. Else, you're good to go. I'll stop the recording as well. Thank you. Hope you had a good time during the 10 sessions. Assalamu alaikum. Thank you, sir. Thank you so much. You're welcome.